आज हमारा जो सेशन है फेसबुक लाइव पे वो कोविड-19 के ऊपर है कि कोविड-19 के बाद या कोविड-19 के बाद या अभी भी जो सिनेरियो है वो जॉब का कैसा सिनेरियो है। कुछ मैं आपको अपने हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं आपको जो ऑब्जर्वेशंस न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में किसी ने लिखी हैं वैलिड सोर्सेज के साथ उनको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले जाने के कोविड में नौकरी के हालात क्या होने वाले हैं। देखिए, नौकरी अच्छी है कि रोज़गार अपना खुद का स्वरोज़गार अच्छा है। स्वरोज़गार में भी बात करते हैं तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट हुई होंगी, पहले हम स्वरोज़गार की बात कर लेते हैं। जैसे किसी ने मे बी रेस्टोरेंट खोला, मे बी किसी ने एक छोटी सी एजेंसी या कोई फ्रेंचाइजी ले ली। अब उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर भी कोविड-19 के अंदर वो 3-4 महीने बंद रहे हैं। अगर किसी ने बहुत हिम्मत करके सोचा कि मैं ओला चला लेता हूँ, हम एक छोटे लेवल की भी बात करते हैं, उसने ओला ले ली, अपनी ओला को उसने चलाने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं ओला में भी उसको कहीं ना कहीं बैकड्रॉप अभी है। जैसे पहले उनको में भी बहुत सारे मिल जाते थे ग्राहक, अब वैसे ग्राहक नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि कैंडिडेट्स एट जॉब इंटरव्यूज़ पोस्ट लॉकडाउन। ठीक है, पोस्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, हम जॉब की बात करते हैं। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं बिजनेसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुआ है। कैंडिडेट्स एट जॉब इंटरव्यू क्या होता है, पोस्ट लॉकडाउन विल हैव एन एडिशनल चैलेंज। ये हिंदू की रिपोर्ट है, द हिंदू की रिपोर्ट है। एडिशनल चैलेंज एट हैंड, इट कुड बी फ्रेशर graduating out of college or people at different stages of their career seeking a job either or for better prospects or as fallout of unfortunate job loss due to COVID-19 pandemic। अब ये जो पहला चैलेंज है इसके अंदर, ये पहला चैलेंज ये है कि जॉब कम होने वाली है। वो कम जॉब के लिए अब बहुत सारे कैंडिडेट उसी कम जॉब के लिए ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जॉब जहाँ पहले 100 होती थी, कैंडिडेट में भी 1000 होते थे, अब जॉब जो रेशियो है मे बी वो 50 होने वाली है। और कैंडिडेट ऑब्वियसली फिर 1000 हो जाएंगे, और मे बी जिनकी पहले जॉब गई है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो कैंडिडेट में भी 1500 भी हो सकते हैं उसी एक जॉब के लिए। ब्रिटिश रिसर्च फर्म है क्रॉस बाय टेक्सटर, ठीक है, एक सर्वे रन किया था लास्ट मंथ इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने जोग्राफीज़ के अंदर जो सर्वे रन किया है। तो वरीज जो आती हैं वो जॉब लॉस है वो हाईएस्ट है इन इंडिया। 86% उन्होंने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से 86% इंडिया के अंदर आया है। ठीक है, और ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ में भी है। कंपैरिजन हुआ उसमें ब्रिटेन का आया 31% आया है, ऑस्ट्रेलिया का 33% है, 41% यूएस के अंदर है, और जो रीज़नेबली हाई है अमंग हांगकॉन्ग में है। लेकिन इंडिया का तो आप समझिए कि 86% के ऊपर गया है। ठीक है, तो इतना जॉब रिस्क रहा है इस पैंडेमिक के अंदर। इसमें ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोनों ही हो गए आपके। जो जॉब्स में भी स्किल्ड लेबर थी उनकी भी जॉब को काउंट किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कि अगर एक कॉलेज से लड़का या लड़की पास आउट हो गए हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, 2 साल से में भी घर पे हैं, अच्छी जॉब की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या है। ऑब्वियसली उनके लिए भी उनको जो मैंने पहला सिनेरियो बताया कि कहीं ना कहीं अगर जॉब 1000 मिलती थी, 1000 कैंडिडेट हैं और 100 जॉब में 1000 कैंडिडेट हैं या 500 जॉब में 1000 कैंडिडेट हैं, अब वो थोड़ा सा बदल गया है। अब वो जॉब 500 अगर जॉब थी तो वो 250 हो गए। अगर वो 250 जॉब्स थी तो 1000 कैंडिडेट थे, वो अब कहीं ना कहीं 1500 हो जाएंगे। तो स्नैरियो कुछ इस तरह से चेंज हुआ है। ठीक है, द सैड पार्ट ऑफ टुडेज रियलिटी इज़ दैट द जॉब लॉसेस आर गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड। सब जगह होने वाला है ये। ठीक है, आईटी के अंदर भी होने वाला है, मे बी आईटीएस के अंदर होने वाला है, ट्रैवल में होगा, टूरिज्म में होगा, एविएशन में होगा, हॉस्पिटैलिटी में होगा, फूड में होगा। ठीक है, अब रिटेल के अंदर होने वाला है। ठीक है, सैलरी कट्स, मैं जो सेकंड पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सैलरी कट्स होंगे। अगर जॉब जिनकी बच गई है उनको सैलरी कट्स झेलने पड़ेंगे। सैलरी कट्स का मतलब हो गया आप आधी सैलरी पे काम कर लीजिए, आप मे बी 60-80% सैलरी पे काम कर लीजिए। इवन जिनकी सैलरीज नहीं कटी हैं उनकी बढ़ाने तो नहीं वाले, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, काम ज़्यादा हो गया, बढ़ेगी नहीं। एक ही ऑप्शन है, या तो छोड़ दो। ठीक है, ओल्डर एम्प्लॉयज़ जो मिड लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं आर मोर एट रिस्क। ठीक है, लास्ट हायर्ड फर्स्ट फायर्ड, जो लास्ट में हायर किया था उसको सबसे पहले निकालो। जब ऐसी कोई रिस्क आती है कंपनीज़ के ऊपर तो ये पॉलिसी एचआर पॉलिसी चलती है
ठीक है, एंग्जाइटीज़ हैं, फोर्थ सिनेरियो एंग्जाइटीज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है। जो लोग जॉब करते हैं इस टाइम पे, जो जिनके ऊपर प्रेशर होता है, एंग्जाइटी किस चीज़ की है, खर्चे वही हैं, लेकिन जॉब पे एक अलग सा प्रेशर आया हुआ है। खर्चे वही में, खर्चों में कोई कमी नहीं है। कांस्टेंट स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार लटकी रहती है, डेमो सेल्स जो यानी कि जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर भी, कि नए जॉइनीज़ के ऊपर, ठीक है। अब नए जॉइनी आ रहे हैं, वो नया जॉइनी जो है वो मे बी कम पैसे में काम करने को तैयार है, तो जो पुराना जॉइनी है उसके लिए तो कहीं ना कहीं वो खतरा है, क्योंकि नया जॉइनी ऑब्वियसली ज़्यादा इंथुजिज्म से काम करेगा, पुराना जॉइनी थोड़ा डर के काम कर रहा है, आउटपुट का इशू भी हो सकता है। अब सेवन्थ जो चीज़ है, सातवीं चीज़ है, फ्रंट लाइन जॉब्स विल लूज़ अट्रैक्शन। अब ये मैं आपको इंडिया का सिनेरियो ही बता रहा हूँ। ये इंडिया के सिनेरियो में, अ डे आफ्टर 52-year-old पुलिस ऑफिसर डाइड ड्यू टू कोविड-19, द पंजाब पुलिस, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, डिसाइडेड नॉट टू डिप्लॉय पुलिसमैन हु आर ओवर 55 years ऑफ एज और दोज हु आर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल रिस्क ऑफ द फ्रंट लाइन जॉब। यानी कि फ्रंट लाइन जॉब तो जब पंजाब पुलिस यानी कि आपकी पुलिस जो है हमारे इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट की, वो ये सोच रही है कि फ्रंट लाइन के ऊपर थोड़ा सा उसको जॉब को अलग तरीके से किया जाए। अब मतलब जिनको अगर रिस्क है, मे बी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपको इम्यूनिटी इशू हो सकता है, मे बी आपको कोई भी इशू हो सकता है, वो फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं जा रहे। और फ्रंट लाइन जॉब्स ऑब्वियसली कोई नहीं लेना चाहेगा, खुद से नहीं लेना चाहेगा। नाइन्थ जो है हमारा वो स्टार्टअप जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट है। ये तो जॉब की बात होगी। स्टार्टअप में जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट लगा होता है, थोड़ा बहुत पेमेंट लगा होता है, टाइम लगा होता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने गवर्नमेंट ने अभी किया, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप जो है आपके वो कहीं ना कहीं फ्लैट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मे बी फेल भी हो सकते हैं। फ्लैट तो एक सिनेरियो है, लेकिन वो फेल भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स क्योंकि पुलिंग कर रहे हैं, अपने पुल बैक कर जाएंगे फंड्स अपने, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। इवन कैंसलिंग द टर्म शीट दैट रिप्रेजेंट फंडिंग कमिटमेंट्स, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी उससे भी वो बैकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टअप्स की बात है। अब आते हैं नॉर्मल बिजनेस के ऊपर। नॉर्मल बिजनेस अभी कौन सा करे? जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे रिटर्न में भी बहुत स्लो हो सकता है पैसे का इन्वेस्टमेंट। जॉब का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आ जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब का भी सिनेरियो आप लोगों को पता है। कहीं ना कहीं एक बात आप लोग याद रखिए, हम लोग, मैं भी बड़ा हुआ हूँ तो गवर्नमेंट जॉब के उसी में बड़ा हुआ हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस मज़ा आ गया। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो सोच एक थी। हमारे को बिज़नेस ऑब्वियसली बड़ी जल्दी नहीं आता है। जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जिनके फादर्स होते हैं उनके बच्चों को वो बिज़नेस ब्लड में नहीं होता उनके, ठीक है। उनके वो गवर्नमेंट जॉब ही डाली जाती है। लेकिन सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि आप खुद देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर को आप गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है। उनको फ़ायदा है, उनको हर तरह से फ़ायदा है। प्राइवेट के अंदर काम भी करता है, गवर्नमेंट के अंदर ऑब्वियसली आपको भी पता है कहीं ना कहीं काम सब अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही वगैरह रह जाती है। तो उसको कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं, या उसको एफडीआई अप्रूव कर दिया, या मे बी इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इवन रेलवे के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे थी। हम, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, रेलवे सबसे बड़ी बैकबोन मानी जाती थी। अब रेलवे के अंदर भी आपने तेजस जैसा आप देख लोगे वेंचर आ गया है, जिसके अंदर ऑब्वियसली प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं वही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब भी अल्टीमेटली तो प्राइवेट के ऊपर जा रही है। और प्राइवेट में आपको पता ही है कि अगर बिज़नेस आपका मे बी आप अगर उनको दे रहे हैं, उनको आपसे फ़ायदा हो रहा है, तब तो वो आपको कहीं ना कहीं रिटेन करेंगे। अदरवाइज़ वो रिटेनिंग पॉलिसी उनकी बड़ी फ्रिजाइल होती है, अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छी अगर होगी तो भी, अगर अच्छी भी रहेगी तो क्या रहेगा, अच्छी रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा उसी तरह से चीज़ों को लेते हैं कि भी ठीक है, रिटेन करने की कोशिश भी करेंगे, तो भी कहीं ना कहीं जो सिनेरियो है कोविड-19 का, वो मे बी रिसेशन की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, वो बात की बात है। अब आ जाते हैं हम लोग के कौन सा ऐसा बिजनेस करें। नेटवर्किंग, अगेन मैं बोलूँगा आपको नेटवर्किंग के अंदर आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। नेटवर्किंग में क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जेब से नहीं करनी है। आपको जो इन्वेस्ट करना है वो टाइम करना है। तो आपका जो पैसा है, जमा पूंजी है, मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दी या आपको जॉब से हटा दिया गया, या आपके पास अभी जॉब नहीं है, मान लीजिए आपके पास 25, 30, 50 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, आप उसको अपने लिए रखिए ना। आपके पास मे बी लाख रुपए हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, मे बी आपके पास 10,000 रुपये हो सकते हैं। आप उसको अपने गुजारे के लिए रखिए, साथ में आप नेटवर्किंग कीजिए, साथ में आपने नेटवर्किंग के बिज़नेस में आ जाइए, उसको समझिए आप। उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम की है,
टाइम कितना लगाना है आपको, टाइम उसमें आपको क्या लगाना है, लर्निंग का टाइम लगाना है, बिल्कुल लगाना पड़ेगा आपको लर्निंग का टाइम। टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी भी और चीज़ को भी देखेंगे, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अगर कोचिंग करते हैं तो पैसा का इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम का इन्वेस्टमेंट भी है। यहाँ पर खाली आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आपको टाइम कायदे से लगाना है, टाइम डिसिप्लिन के साथ लगाना है, टाइम को थोड़ा सा तराश के, थोड़ा सा और तराश के। आप टाइम को बिल्कुल ऐसे करिए कि मैं डायमंड तराश रही हूँ, ऐसा टाइमिंग बनाइए आप। खाली फ्लैट टाइमिंग नहीं चलेगा कि जब दिल करा ज्वाइन कर लिया, जब दिल करा अपने नेटवर्किंग के अंदर काम कर लिया, जब दिल करा नेटवर्किंग को कोर्स लिया, जब दिल करा नेटवर्किंग को वापस से अच्छा समझ लिया। नहीं, आपको उसको तराशना है। तराशेंगे तो कहीं ना कहीं वो डायमंड आपका निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आएगा? इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पैसे की नहीं है। पैसा आप अपने लिए रखिए, अपने पास रखिए। आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट आपके पास है। जितना आप फेसबुक के ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर, आप फेसबुक के ऊपर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप फेसबुक के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट देख रहे हैं, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप मे बी उसको लिंक को शेयर करने में टाइम लगा रहे हैं, मे बी आप ट्विटर के ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं, आप ट्विटर के ऊपर भर्त्सना कर रहे हैं किसी की, आप ट्विटर के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हैं, आप मे बी इंस्टाग्राम के लिए अच्छी पिक्चर्स बना रहे हैं, अपने अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मे बी आपका खाना बहुत अच्छा बना है, आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं उसको, मे बी आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं जो शायद सही है कि नहीं आपको खुद नहीं पता। आप यूट्यूब के ऊपर आए हुए हैं, आप यूट्यूब के चैनल्स को देख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, उतना ही काम आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन करके आपको कि मेरे को ये नेटवर्किंग करनी है, तो आपने उसके हिसाब से अपना पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बना लिया कि मुझे नेटवर्किंग ये करनी है, इसलिए करनी है। और ऑब्वियसली जो वाई है, वाई आपको आपका पता होना चाहिए कि देखो वाई में बहुत सारे रीजंस अभी जुड़ गए हैं। आप बाहर जाके भटको, जॉब के लिए जाओ, उसके बाद मान लीजिए कि आप में बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा सुपर आपके पास मे बी आपके पास डिग्रीज़ हैं, सब कुछ है, एग्रीड, सब कुछ मान लिया, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं आप, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपको जॉब मिल गई है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपका कोई दूसरा सेटअप बिजनेस स्टार्ट हो गया है जो आपको लगता है कि बिल्कुल इस कोविड-19 में चल जाएगा, बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं अभी मैं वेट करूं, तो उस वेट के टाइम में आप नेटवर्किंग कीजिए, दबा के कीजिए। आप मे बी आपकी नेटवर्किंग इतनी हिट हो जाए कि आप यहीं से आप 1-1.5-2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दें। और ईजी है, बहुत ईजी है। ये पूरे सिनेरियो में मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है, ब्रांडिंग इंक्विटी मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को बोला है कि फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने सारे के सारे, उन्होंने 9-10 कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने, जिसमें से मैंने कुछ आपको पढ़ के अभी सुनाए थे। उसमें से जो उन्होंने बताया है कि जहाँ पर बूम आने वाला है या जहाँ पर अच्छा होने वाला है, वो क्योंकि टेली सर्विसेज होने वाली हैं अब। टेली सर्विसेज का मतलब हो गया कि आप दूर से बैठे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। टेली प्रोडक्ट्स, आप डिलीवरी तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसको नेटवर्किंग के अंदर भी आप समझिए कि आपको टेली रिक्रूटमेंट करनी है, आपको टेली क्लासेस लेनी है, यानी दूर से आपने बैठकर आपको क्लासेस ले रही हैं, जैसे हम जूम पे करते हैं, मे बी हम फेसबुक के ऊपर सेशन कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको टाइम टेबल यानी कि जो चीज़ आप उसको लंबा ना खींचे, चीज़ों को जल्दी समझ के अगर आप काम करते हैं तो आपको और क्लैरिटी होगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की है? टाइम की है, क्योंकि टाइम भी ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने टाइम की इन्वेस्टमेंट कर दी और वो टाइम टाइम की इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रूटफुल हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको 100% बताऊँ, अगर आप कहीं पे पेमेंट भी लगा देते हैं, आपने एक रेस्टोरेंट खोला, आपने एक बुटीक खोल दिया, मान लीजिए इस कोविड-19 में, मे बी आपने एक स्वरोजगार के लिए भी कुछ और सोचा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसा तो लगाना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए, मैं एक वर्स्ट सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, आपने एक सब्जी की शॉप ही खोल ली, ग्रीन वेजिटेबल्स शॉप खोल लिया आपने, उसमें भी आपको सब्जी तो खरीदनी पड़ रही है। नेटवर्किंग में आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, प्योरली टाइम इन्वेस्ट करना है, और कायदे से इन्वेस्ट करना है, समझ के इन्वेस्ट करना है, टाइमली इन्वेस्ट करना है, एक चीज़ को प्रॉपर रख के इन्वेस्ट करना है, किसको पहले रखूँ किसको बाद में रखूँ, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है आपने। दैट इज़ नेटवर्किंग, ठीक है। आपको करना क्या है? खुद ज्वाइन करना है। टाइम कहाँ देना है? लर्निंग में टाइम देना है। फिर टाइम कहाँ देना है? कहीं ना कहीं आपको अपनी छोटी मोटी सेल पे टाइम देना है। फिर आपको टाइम कहाँ देना है? फिर आपको टाइम देना है लोगों को ज्वाइन कराने में। जो आपने किया वही आपको कराना है, छोटे स्तर पे कराना है। इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑब्वियसली उनकी भी इन्वेस्टमेंट टाइम की है,
तो ये देखिए आप किस तरह से टाइम इन्वेस्ट करके या टाइम इन्वेस्ट करा के आपने अपना पैसा बनाना शुरू कर देना है। मैं पैसे बचने की तो बात कह ही रहा हूँ, साथ में आपको बनाना भी आप शुरू कर देंगे इसके अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात को समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे कोविड-19 में जो जो चीज़ें मैंने आपको, जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, कहीं ना कहीं लीस्ट रिस्क वाला काम यहीं पे है। क्योंकि टाइम तो आपको आपको जॉब ढूंढने भी, कभी कभी अच्छी जॉब ढूंढने में, देखिए जॉब क्या है, जॉब हम लोग जब देखते हैं ना, तो एक टॉप ब्रॉस की जॉब को जॉब मान लीजिए आप, मे भी उस तक पहुंचने वाली जो सीढ़ी है उसके ऊपर आप सबसे आखिरी पायदान पे, उसको आप जॉब मानिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो उनको देख के जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो सीढ़ी के नीचे भी नहीं पहुँचते हैं। तो वो जॉब को समझना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं आप स्वरोजगार, यानी कि अपना खुद का काम, अपने खुद के काम के अंदर भी मेरी सलाह आपको यह है कि आप नेटवर्किंग के ऊपर विद एक टाइम बाउंड प्लान के साथ अगर आप आते हैं, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी पैसे की नहीं है, आपके पैसे सारे बच जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, टाइम की है। टाइम को आपने ठीक से यूटिलाइज़ करना है, उसका आउटपुट आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पे। थैंक यू।